रोमान रईस वो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बेंच पर, और हुनैन शाह, नसीम शाह के भाई, बड़े टैलेंटेड अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, वो भी बैठे हुए हैं। और उसके अलावा जो उनके एक और बैट्समैन थे रैसी बोनडूसन, वो तो आए ही नहीं। तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बेंच चुके, अब वो मैचेस जीत चुके हैं, आप समझते हैं आइंदा आने वाले मैचेस में हुनैन शाह और रोमान रईस को मौका मिल सकता है? अगर रियलिस्टिक बात ये, मैं अभी पांचों टीमों को देख रहा था, इनके अलावा जो है ये वही टीम है जो पहले दिन से अपनी बेंच को भी ट्राई एंड टेस्टिंग पे रखा हुआ है। अच्छा, विद ऑनेस्टी। और सारे मैचेस में यही सारे जीत का राज है, यही राज है, सबको टच में रखा हुआ है। और मेन मैचेस ये नहीं हम सेव हो गए, हम सेफ जोन में अब देखेंगे, नहीं, वो पहले दिन से जिसका जहां फिट इन लगता था, हाँ भाई अब मुझे लग रहा है रोमान को वो बैक टू बैक 2 मैच देंगे। अच्छा। तो और वो लड़का बुरा नहीं है, दूसरा जो है हुनैन शाह, वेरी गुड बॉलर, मैंने देखा उसको, खास और सर्किल के बाद अगर उसको बॉल कराई गई तो वेरी वेरी गुड बॉलर। अपकमिंग है, अच्छा है, छोटा सीम जगह से हिट करता है। तो कोशिश करें कि आई होप कि बाकी फ्रेंचाइज भी, क्योंकि देखें एकदम से किसी बड़े मैच में देंगे ना, उस प्लेयर के ऊपर भी प्रेशर आएगा, खासतौर इमर्जिंग प्लेयर जो होता है ना, वो उसको आप एकदम बड़ा मैच देंगे प्ले ऑफ का या बिल्कुल डू एंड डाई सिचुएशन में, तो एक्सपोज ही होना है ना। सही। लेकिन यूनुस, अगर आप पेशावर ज़ल्मी की बात करें, अहमद दानियाल पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हुए थे फास्ट बॉलर, वो अब उनको कोई मैच नहीं मिला। इस तरह से मास सदाकत लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उसने बड़े रन्स डोमेस्टिक में स्कोर किए हैं। नाहिद राना तो अभी आए नहीं कि हम उनको कहें, हालांकि नाम इनका लिखा हुआ है। और इसी तरीके से अभी तक नजीबुल्लाह ज़ादरान भी नहीं आए हैं, अगर वो आते तो वो भी डेफिनेटली हिस्सा होते। तो आप समझते हैं कि अहमद दानियाल या मास सदाकत को आइंदा आने वाले मैचेस में पेशावर ज़ल्मी की सिचुएशन ऐसी है, मौका दे सकते हैं? अभी इसी कॉम्बिनेशन को बरकरार, मेरे ख्याल से एक आधा मैच और वो ट्राई करेंगे कि शायद कहीं उनकी वो जो विनिंग उनसे रूटी हुई है वो आ जाए उनकी तरफ से, और बैक टू बैक कुछ उनके पास पॉइंट आए तो फिर वो शायद ट्राई करें, या अगर कोई अनफिट होता है तो शायद वो उनको खिला सके। क्योंकि अब ये भी नहीं कर सकते कि ठीक है बड़ा आसान है, वही जैसे मैंने बार बार आपसे बात की कि हमारे लिए बड़ा आसान है कि यंगस्टर्स को खिला दें, इसको खिला दें, उसको खिला दें, लेकिन वो जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही होती है तो उस वक्त समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें। तो मेरे ख्याल से वाइजली डिसीजंस करने चाहिए, मुल्तान सुल्तान को वाइजली डिसीजंस करने चाहिए। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की मैं बात करूं, और समहाउ क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जंप मारा है और वो टॉप 4 में आ गए हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों टीमों को, क्योंकि इन दोनों टीमों को इसलिए भी बात कर रहे हैं कि इनके जो कैप्टन्स हैं वो पाकिस्तान के कैप्टन्स रह चुके हैं, और जबकि मोहम्मद रिजवान तो वाइट बॉल के कैप्टन भी हैं, और बाबर आजम ने जिस तरह 3-4 साल कैप्टनसी की है, वो खुद टॉप के प्लेयर हैं और उनसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत है। और मेरे ख्याल से इस PSL 10 के, बल्कि 2-3-4 PSL की मैं बात करूं तो सबसे जो पॉपुलर क्रिकेटर है वो एग्जैक्टली जो है वो बाबर आजम है। तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं उनको ये सोचना भी चाहिए। और देखिए बाज़ औक़ात ये जो हम सपोर्टिंग स्टाफ की बात करते हैं तो ये हेल्पर्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं। अगर हम इस्लामाबाद की यूनाइटेड की बात करें तो कौन है उनका कोच? माइक हेसन है ना उनके पास। तो हम देखिए, अगर लेकिन वो सबको लेके चल रहे हैं ना पेशावर ज़ल्मी। एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूँ। तो आपके पास माइक हेसन जैसा, सबके पास तो नहीं है, लेकिन इतना कोच को, सपोर्टिंग स्टाफ को, उनके बॉलिंग कोच, उनके बैटिंग कोच, उनके सपोर्टिंग स्टाफ को इतना विजनरी होना चाहिए कि वो थोड़ा सा गेम से अहेड रहे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के बाद यूनुस बात काट रहा हूँ, मुश्ताक अहमद हैं और पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन इंज़मामुल हक हैं पेशावर ज़ल्मी के। और कौन है उनके पास इस स्टैंड पे बैठ रहे? यही हैं, 2 मोहम्मद अकरम डायरेक्टर। हाँ, तो देखिए अब आप मुझे बताएं कि मोहम्मद अकरम के होते हुए, इंज़मामुल हक के होते हुए, मुश्ताक अहमद के होते हुए आपको और कितना विजडम चाहिए आपकी टीम में? तो मेरे ख्याल से वो विजडम होना भी चाहिए और वो विजडम नज़र भी आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसीलिए अगर ये विजडम हम प्रॉपरली तौर पे हम शेयर करें तो सब कुछ हो सकता है। तो ये पॉइंट देखने हैं।